ओके, लेट्स स्टार्ट। सो हम कहाँ पे थे? ये ये हमने एक रैंडम आईपी एड्रेस लिया था, बराबर। रैंडम आईपी एड्रेस लिया, इसका मैंने साइडर ब्लॉक बताया 28 है। 28 से हमने क्या पता लगाया कि कितने नंबर ऑफ आईपी एड्रेस यूजेबल है। मैंने सिंपल एक कैलकुलेशन किया। 32 बिट्स आईपी एड्रेस होते हैं, 32 बिट्स माइनस 28 किया। ये साइडर ब्लॉक 28 है, इसलिए 32 माइनस 28 किया, मुझे मिला 4। तो 2 रेज टू 4 करूंगा तो कितना आता है? 16। तो मेरे पास कितने नंबर ऑफ आईपी एड्रेस है? 16 नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस है। बट नंबर ऑफ आईपी एड्रेस में उसमें जो पहला होता है जीरो वाला और लास्ट का जो होता है 255, वो हम रिजर्व रखते हैं। 255 वाला ब्रॉडकास्ट पर्पज के लिए होता है, और वो जीरो वाला होता है जब भी हम मशीन बूट करते तभी यूज किया जाता है वो। अभी उसमें और डीप जाने की कोई जरूरत नहीं है, वैसा कोई पूछेगा भी नहीं। ठीक है। तो दो आईपी एड्रेसेस रिजर्व्ड है, तो इसलिए मैं क्या करूंगा, 16 में से दो माइनस करूंगा, तो कितना मिला? 14 आईपी एड्रेस यूजेबल है। तो मैंने बताया कि ये मेरा नेटवर्क है। हाँ, और ये नेटवर्क में मैंने ये मशीन्स बनाए, ये 16 मशीन बना है, उसमें के दो मशीन तो यूजेबल नहीं है, तो 14 मशीन है, तो 14 मशीन पे मैं 14 आईपी एड्रेसेस यूज कर सकता हूँ गाइस। और मैंने बताया कि ये जो 64.1.0.1 है, ये रैंडम आईपी एड्रेस है, ये कोई भी रैंडम मशीन उठा लूंगा, उसका एक आईपी एड्रेस मैंने ये बताया। तो मुझे मेरा क्वेश्चन था कि इसका नेटवर्क आईडी या फिर ब्लॉक आईडी कैसे फाइंड किया जाता है। सो आशीष, तुमने लेट ज्वाइन किया था, तो नेटवर्क आईडी क्या होता है ये तुम बता सकते हो? नेटवर्क आईडी क्या बताता है और होस्ट आईडी क्या बताता है? हेलो आशीष। हाँ बोलो ना। हाँ, मैंने पूछा अभी नेटवर्क आईडी जो होता है, क्लास ए का नेटवर्क आईडी कितने होते हैं, उसमें कितने नेटवर्क आईडीज होते हैं और कितने होस्ट आईडी होते हैं, ये हमने डिस्कस किया था। उसमें एक ये होता है, हाँ। क्लास आईडी होता है और बाकी 3 होस्ट आईडी होते हैं। हाँ, एक नेटवर्क आईडी होता है, तीन होस्ट आईडी होते हैं, बराबर। क्लास बी में कितने होते हैं? 2 होस्ट आईडी और 2 नेटवर्क आईडी। वेरी गुड। और क्लास सी में तीन नेटवर्क आईडी होते हैं, एक होस्ट आईडी होता है। ठीक है। होस्ट आईडी से क्या पता लग रहा है अपने को? अभी हम क्लासलेस में गए हैं आशीष, हम क्लासलेस स्टडी कर रहे हैं। क्लासफुल खत्म हो गया। क्लासफुल का मतलब क्या होता है? जिसमें क्लासेस होते हैं, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी एंड क्लास ई, 5 क्लासेस होते हैं। उसमें के 3 क्लासेस हम यूज करते हैं। और क्लास डी एंड क्लास ई ये स्पेशल पर्पस के लिए रिजर्व्ड है। ठीक है। क्लास ई तो इसके लिए रिजर्व्ड है, रिसर्च पर्पस के लिए। और क्लास डी मल्टीकास्ट पर्पस के लिए यूज है, रिजर्व्ड है। तो हम उसे हाथ नहीं लगाते। ठीक है। तो सिर्फ हम यूज करेंगे क्लास ए, बी और सी। उसमें क्लास ए जो होता है, उसमें एक नेटवर्क आईडी होता है और 3 होस्ट आईडी होता है। अभी हर एक ऑक्टेट 8-8 बिट के होते हैं, ये हमने स्टडी किया था आशीष, बराबर। ये अभी मैं बराबर। रिपीट कर रहा हूँ, ये अभी प्रीवियस सेशन में हो गया, बट तुमने लेट ज्वाइन किया इसलिए मैं वापस रिपीट करके बता रहा हूँ। तो कितने होते हैं? 3 होस्ट आईडी होते हैं। तो 3 होस्ट आईडी क्या बता रहा है? एक ऑक्टेट में होते हैं 8 बिट, दूसरे ऑक्टेट में 8 बिट, 8 8, तो 4 ऑक्टेट है। 8 × 4 हो गया 32 बिट्स का मेरा कंप्लीट आईपी एड्रेस। तो ये हो गया, ये तो रिजर्व है नेटवर्क आईडी के लिए, तो ये बता रहा है मेरा नेटवर्क बता रहा है। अभी मैंने एक सिंपल एग्जाम्पल से समझाता हूँ, ये तुम्हारा क्वेश्चन भी था प्रीवियस सेशन में कि इसका जो नेटवर्क आईडी होता है या होस्ट आईडी होता है, इसका प्रैक्टिकल यूज क्या होता है, ये बताता हूँ मैं। समझो, ये मुझे एक पैकेट सेंड कर रहा है, स्क्रीन दिख रही है ना मेरी? हाँ दिख रही है। हाँ, ये पैकेट मुझे सेंड करना है, ये मेरा राउटर है, ये राउटर। ठीक है। राउटर का काम क्या है? राउटर का काम है डेटा को सेंड करना, राउट आवाज करना। नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही? हेलो शादाब, आवाज आ रही है मेरी? अब भी आ रही है। आ रही है। ओके। तो राउटर का काम क्या है मेरा? पैकेट्स को राउट करना, बराबर। अभी मेरा मेरा एक पैकेट है, पैकेट का क्या मतलब, कुछ डेटा है जो मुझे सेंड करना है, या फिर एक ईमेल है जो मुझे सेंड करना है। ठीक है। ये नेटवर्क आईडी क्या बता रहा है? हेलो। हेलो, आवाज आ रही है आशीष? बीच में आवाज गई थी।
नहीं, वो तुम्हारा नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा। मे बी शादाब को ठीक है आवाज आ ठीक रही है। है। तो अ, तो मैंने एक दो आईपी एड्रेसेस है, रैंडम आईपी एड्रेस लिए, 192.168.1.1 और 64.0.1.2। ठीक है, मेरे पैकेट को जाना है 192 वाले मशीन पे। ठीक है, तो हमने सब कैलकुलेशन करके नेटवर्क आईडी निकाला था, याद है? तो इसका ये पर्टिकुलर आईपी एड्रेस का नेटवर्क आईडी होता है 192.168.1.0। तो नेटवर्क आईडी क्या बता रहा है, कैसे बताया? तीन नेटवर्क होस्ट, तीन नेटवर्क क्या होते हैं, आईडी होते हैं, और एक होस्ट आईडी होता है। ये 192, पहला कभी भी क्या करना है, पहला ऑक्टेट जो होता है उसे चेक करना, वो कौन से क्लास से बिलोंग करता है। तो ये 192 कौन से क्लास से बिलोंग करता है आशीष? क्लास सी, बराबर। तो क्लास सी में कितने नेटवर्क आईडी होते हैं और कितने होस्ट आईडी होते हैं? तीन नेटवर्क आईडी होते हैं और एक होस्ट आईडी होता है। तो हम होस्ट आईडी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जीरो से रिप्रेजेंट करते हैं, और रिमेनिंग वैसे का वैसे लिख दूंगा मैं। तो इससे मुझे क्या मिल गया? नेटवर्क आईडी मिल गया। तो ये क्या बता रहा है? ये मेरा नेटवर्क है, पर्टिकुलर नेटवर्क है, इसके अंदर ये मशीन है, और जिसका होस्ट मशीन का एड्रेस है .1। ये नेटवर्क में ये मेरा मशीन है, मेरा पैकेट ये नेटवर्क में चला गया, नेटवर्क आईडी से उसको पैकेट को पता लगा कि कौन से नेटवर्क में मुझे जाना है। ठीक है, और नेटवर्क के अंदर आने के बाद बहुत सारे मशीन हो गए, तो मुझे कोई तो पर्टिकुलर मशीन में ही जाना है ना। सब तो मेरा कोई पर्सनल मैसेज होगा, कुछ कॉन्फिडेंशियल मैसेज होगा, या फिर कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स हो गए, वो मुझे ब्रॉडकास्ट नहीं करना, हर एक मशीन पे नहीं जाना चाहिए, वो सिर्फ मेरे ही मशीन पे आना चाहिए। ये उसको कैसे पता लगेगा? ये लास्ट का जो होस्ट आईडी होता है इससे पता लगेगा उसे। समझ रहा? क्लियर है आशीष? तो नेटवर्क आईडी किस लिए यूज होता है? नेटवर्क आईडी एक अपने आईडी के जैसे होता है। फिजिकल आईडी कैसा होता है? फिजिकल आईडी लेके हम कहीं भी एंट्री कर सकते हैं, हाँ, कि वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि कौन से नेटवर्क में जाना है मुझे। तो नेटवर्क आईडी क्या बता रहा है? कौन से नेटवर्क में मुझे जाना है। और होस्ट आईडी क्या बता रहा है? वो मशीन कौन सी मशीन है। क्लियर है? हाँ हाँ। ओके, तो हम अभी मूव कर रहे। तो हमने क्या स्टडी किया फिर आगे जाके? क्लासफुल ये जो आईपी एड्रेस है इसमें वेस्टेज होता है, बहुत सारा आईपी एड्रेस का वेस्टेज होता है। तो हमने एक एग्जांपल लिया, इन क्लास ए नंबर ऑफ होस्ट इन ईच नेटवर्क। तो मैंने क्या एग्जांपल से समझाया था कि एक मेरी कंपनी है, मैंने एक कंपनी चालू की है, मुझे चाहिए 1000 आईपी एड्रेस। ठीक है, तो मैं कौन से क्लास से 1000 आईपी एड्रेस लूंगा, कौन सा क्लास लूंगा, बताओ आशीष, जल्दी जल्दी बताओ। मुझे चाहिए 1000 आईपीज, तो मैं कौन सा क्लास प्रिफर करूंगा? क्लास ए, बी या सी? आशीष? क्लास सी। क्लास सी। क्लास सी में कितने आईपी एड्रेसेस होते हैं? क्लास सी में कितने होस्ट आईडी होते हैं? एक होस्ट आईडी होता है। होस्ट आईडी क्या बता रहा है? नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस, नंबर ऑफ अवेलेबल आईपी एड्रेसेस। तो क्लास सी बोल रहे हो तुम, क्लास सी, बराबर। क्लास सी में कितने होस्ट आईडी होते हैं? होस्ट आईडी इज इक्वल्स टू 1, मतलब एक ऑक्टेट होता है, बराबर। तो एक ऑक्टेट में कितने बिट्स होते हैं? 8 बिट्स होते हैं। तो मैं क्या करूंगा, 2 रेज टू 8 करूंगा, इज इक्वल्स टू कितना आया? सिर्फ 256 आ रहे। कितने अवेलेबल आईपीज आ रहे? 256 अवेलेबल आईपीज आ रहे हैं आशीष। मेरी रिक्वायरमेंट कितनी है? हाँ। 1000 आईपीज की। तो मैं क्लास सी यूज कर सकता हूँ क्या? नहीं। नहीं यूज कर सकता। क्लास बी की बात करते हैं, चलो। क्लास बी में कितने होस्ट आईडी होते हैं? दो। 2 होस्ट आईडी होते हैं। ठीक है, दो मतलब 2 ऑक्टेट हो गए। तो 8 + 8 कितने हो गए? 16 बिट्स हो गए टोटल। तो मैं क्या करूंगा, उसको 2 रेज टू 16 करूंगा। कितना आया? 65,536 आईपीज, आईपीज आर अवेलेबल। कितने आईपीज अवेलेबल है, बट मुझे कितने चाहिए? रिक्वायरमेंट कितनी है? 1000। 1000। 1000, अभी इसमें 1000 माइनस कर रहा हूं मैं। कितने वेस्ट हुए? 64,536 आईपी एड्रेसेस वेस्ट हुए। तो एफिशिएंट वे है क्या ये काम करने का? नहीं,
इट्स एन इनएफिशिएंट वे ऑफ आईपी एड्रेसिंग। तो इतने सारे वेस्ट हो रहे हैं ना, मुझे लेने तो पड़ रहे, इतने सारे आईपी एड्रेस लेने पड़ रहे, 65,536, उसमें से इतने वेस्ट हो रहे, मेरी सिर्फ रिक्वायरमेंट 1000 की है। तो इस केस में मैं ये नहीं यूज कर सकता क्लासफुल आईपी एड्रेसिंग। तो ये सबसे मेन डिसएडवांटेज है। और ये इतने सारे, इसमें मेंटेनेंस का प्रॉब्लम हो सकता है, और मेंटेनेंस टाइम कंज्यूमिंग है, कोई इंसान उसमें कोई तो मुझे नहीं, क्या एक इंजीनियर असाइन करना पड़ेगा उस टास्क के लिए। और जहाँ पे ह्यूमन इंटरवेंशन आया, मतलब क्या है, एरर है। तो यहाँ पे एरर होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। और इतने सारे आईपी एड्रेसेस है तो सिक्योरिटी थ्रेट भी ज्यादा है। लेट्स टेक अ सिंपल एग्जांपल, जितना बड़ा घर होता है, ठीक है, जितना बड़ा घर होता है उसके अंदर उतने ज्यादा लूप होल्स होते हैं। तो चोर या फिर जो चोर के अंदर घुसने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो सिक्योरिटी थ्रेट इसमें ज्यादा होता है। तो फिर बाद में कंसेप्ट आया क्लासलेस एड्रेसिंग का। क्लासलेस एड्रेसिंग में क्लासेस का कोई फंडा नहीं होता है, लाइक कोई ABCDE ऐसा कोई क्लासेस बीसेस कुछ नहीं होते उसमें। जहाँ जो हमने ये भी 32 बिट्स का ही होता है। यहाँ पे सिर्फ जो नेटवर्क आईडी हमने बताया था, नेटवर्क आईडी की जगह ब्लॉक आईडी उन्होंने बोला है। कुछ नहीं होता, ब्लॉक आईडी भी सिमिलर होता है, सिमिलर टू नेटवर्क आईडी होता है, उसका फंक्शन भी वही होता है, सिर्फ यहाँ पे नेमिंग कन्वेंशन अलग दिया है। यहाँ पे सिर्फ ब्लॉक्स होते हैं, नेटवर्क आईडी ये नहीं होता। तो ये ब्लॉक आईडी होता है और होस्ट आईडी होता है। और उसका नोटेशन जो होता है ऐसे किया जाता है, ये फर्स्ट ऑक्टेट एक्स से डिनोट किया जाता है, सेकेंड ऑक्टेट वाई से डिनोट किया जाता है, Z.W, और फिर बाद में फॉरवर्ड स्लैश दिया जाता है, और एन एन डाला जाता है। एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एन रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ ब्लॉक्स और नेटवर्क। अभी इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ ब्लॉक्स और नेटवर्क। तो हमने एक यहाँ पे एक आईपी एड्रेस लिया, रैंडम आईपी एड्रेस लिया मैंने, 64.1.0.1, ठीक है, और ऑब्लिक या फिर /28। तो मुझे पता लगाना है कि इसमें कितने नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस अवेलेबल है। आईपी एड्रेस सिंपल है, ये जो 28 है ना, देखो 32 माइनस 28 करना है। 32 क्यों किया, 32 बिट ऑफ आईपी एड्रेस होता है, उसमें से 28 जो है उसमें से माइनस किया, मुझे क्या मिला, 4 मिला। तो मैं करूंगा 2 to the power 4, विच इज इक्वल्स टू 16। अभी 16 नंबर ऑफ आईपी एड्रेस मिल गए मेरे पास। तो 16 माइनस, और उसमें से जो 2 आईपी एड्रेस होता है, पहला जो होता है 0 वाला, और लास्ट वाला जो होता है 255 वाला, वो दोनों रिजर्व होते हैं, तो वो हम यूज नहीं करेंगे। तो 16 - 2 करूंगा, विच इज इक्वल्स टू 14। सो 14 नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस आर यूजेबल। मेरे पास कितने, 14 नंबर ऑफ आईपी एड्रेस यूजेबल है। अभी तुमको कोई एक टास्क दिया मैंने, मैंने बोला कि नहीं, क्या क्या बोलते हैं, कि मुझे एक कंपनी स्टार्ट करनी है, मुझे मेरी रिक्वायरमेंट है सिर्फ 500 आईपी एड्रेस की। तो तुम कैसे करोगे 500 में, क्या लोगे फिर ब्लॉक, बताओ। साइडर ब्लॉक क्या लोगे, या फिर वो छोटा नंबर लेते, 20 नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस चाहिए मुझे, क्या लोगे, 20 मशीन से। तो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 16 17 18 19 20, ठीक है, 20 मशीन है मेरे पास। ये मेरा नेटवर्क है, कंपनी का पूरा नेटवर्क है। इसके अंदर 20 मशीन है, मुझे हर एक मशीन पे एक एक आईपी एड्रेस चाहिए। हाँ, मैंने एक आईपी एड्रेस की एक रैंडम रेंज ले ली, यहाँ पे 192.168.1.2 कितना लूंगा मैं, जितना बड़ा नंबर होगा उतना छोटा रेंज मिलेगा, नंबर ऑफ अवेलेबल आईपी एड्रेसेस मिलेंगे। तो अभी मुझे 20 है, तो मैंने क्या लिया था, 28 लिया था, 26 लेके देखो, या 27, 26 लिया, चलो इसे इस पे कॉपी कर लेते हैं। तो क्या करूंगा, 32 - 26 करूंगा,
विच इज इक्वल्स टू 6। raised to power 6 is equal to 64 IP address. 2 रेज टू कितना 6 विच इज Power इक्वल्स टू 64 आईपी एड्रेस। ठीक है ना, चलेगा ना, इतना तो चल सकता है ना। 64 तो ज्यादा तो वेस्ट नहीं हो रहे ना, 64 है ना। वहां पे क्या हो रहा था क्लासफुल में, आईपी एड्रेस मुझे क्लास ए बी या सी उसमें से उठाने पड़ रहे थे, और उसमें से एक पर्टिकुलर रेंज इतनी फिक्स थी, उतने नंबर ऑफ आईपी अवेलेबल आईपी फिक्स थे, तो उसमें मैं कोई चेंजेस नहीं कर सकता था। कर सकता था क्या, नहीं कर सकता था। यहाँ पे मैंने कोई भी आईपी एड्रेस ले लिया, उसमें मैंने उसको साइडर ब्लॉक दिया 26, उससे मैं नंबर ऑफ आईपी एड्रेस ये कर सकता हूँ। चलो इसको और छोटा करते हैं, मेरे को सिर्फ 20 रिक्वायरमेंट है, 27 लेके देखते हैं। 5 हो गया, 2:5 कितना होता है, 32। 32 तो ठीक है ना, चलेगा ना। अगर मैं 8 लेता हूँ, 28 लेता हूँ, तो 28 से तो हमें पता है 16 आ रहे, बट मेरी रिक्वायरमेंट कितना 20 आईपी एड्रेस चाहिए मुझे, तो मैं 28 ले सकता हूँ, नहीं ले सकता हूँ, 27 वुड बी सफिशियंट। समझ रहा, तो 32 आईपी एड्रेसेस मिल रहे, 20 आईपी एड्रेस मैंने यूज कर लिए। चलो, और बाकी रेस्ट 12 आईपी एड्रेस में वैसे के वैसे रख सकता हूँ। आगे जाके अगर मेरी कंपनी एक्सपैंड हो रही है, थोड़ा और मशीन्स बढ़ गए, तो उसमें मैं यूज कर सकता हूँ वो 12 आईपीस को। हाँ, मुझे पता है कि ज्यादा बहुत बड़ा एक्सपेंशन नहीं होने वाला है कंपनी का, तो मैं फिर यहाँ पे इतना ही आईपी एड्रेस रेंज रख सकता हूँ। क्लियर है यहाँ तक आशीष, शादाब? हाँ समझ रहा मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? अब ये तो मैंने रैंडम आईपी एड्रेस ले लिया, ये किसी भी मशीन का आईपी एड्रेस हो सकता है, ये तो किसी भी मशीन का आईपी एड्रेस, ये मशीन, चलो ये सेकंड मशीन है, सेकंड मशीन का आईपी एड्रेस हो सकता है। अभी मुझे इसका नेटवर्क आईडी फाइंड करना है, ये नेटवर्क का आईडी क्या है, और कितने सारे मशीन हो सकते हैं। 32 मशीन हो सकते हैं, 32 मशीन हो सकते हैं क्या, दो आईपी एड्रेस रिजर्व्ड है, तो 32 माइनस मैं क्या करूंगा 2 करूंगा, तो 30 नंबर ऑफ अवेलेबल आईपीज है मेरे पास। ठीक है, इतने आईपी एड्रेस मेरे पास अवेलेबल है, 30, उसमें से मेरे को सिर्फ 20 की रिक्वायरमेंट है। अब ये तो मैंने रैंडम आईपी एड्रेस से पता लगा कि बाबा इतने इतने इसमें इसके अंदर इतने आईपी एड्रेसेस है, बट मुझे ये नेटवर्क आईडी फाइंड करना, तो मैं कैसे करूंगा? तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है, बहुत इजी एग्जांपल है, 64 का लिया था, ये हमारा यही यही से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे चल रहा था। तो यहाँ पे मैंने 28 लिया था, 32 माइनस 28 किया, कितना हुआ 4 हुआ, तो 2 रेज टू 4 कितना हुआ 16, तो मेरे पास 16 नंबर ऑफ आईपी एड्रेस है। तो उसमें से 16 में से दो मैंने ऑलरेडी रिजर्व्ड है, जो मेरे ऑलरेडी रिजर्व्ड है आईपी एड्रेसेस, उसको माइनस कर दिए, तो मेरे पास कितने आईपी एड्रेसेस आ गए 14 आईपी एड्रेसेस विच आर यूजेबल। अभी मुझे इसका डिफॉल्ट मास्क निकालना है। डिफॉल्ट मास्क क्यों निकालते हैं आशीष हम? डिफॉल्ट मास्क इसलिए निकालते हैं कि कितना पोर्शन नेटवर्क आईडी के लिए और कितना पोर्शन होस्ट आईडी के लिए रिजर्व्ड है, ये पता लगाने के लिए हम डिफॉल्ट मास्क यूज करते हैं। ठीक है, अभी सिंपल है, ये टेबल बनाया मैंने, इसको 0 से लेके रिवर्स ऑर्डर में 7 तक लिखा मैंने, इसको 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 2, ऐसा करते करते तो इसको मेरे को आंसर आया 1 2 4 8 16 32 64 और 128। मेरी आईपी एड्रेस की रेंज कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट होती है, और एंड कहाँ से होती है 255 तक एंड होती है। अगर मैं ये सारे नंबर को ऐड करूँ ना, तो उसका टोटल होता है 255। तो ये सारे नंबर से, ये जो 1 से लेके 128 तक है, इससे मैं 0 से लेके 255 तक कोई भी नंबर बना सकता हूँ, सॉरी 0 से नहीं, 1 से लेके 255 तक कोई भी नंबर बना सकता हूँ। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो अभी ये जो नंबर है 64.1.0.1, इसको मुझे डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सिंपल है, जहां पे ये फर्स्ट ऑक्टेट लूंगा 64 है, 64 कहाँ पे, यहाँ पे दिख रहा है मुझे, तो यहाँ पे 1 डालूंगा, रेस्ट को मैं 0 कर दूंगा। 1 है, सेकेंड ऑक्टेट 1 है, 1 कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे 1 डालूंगा और रेस्ट सारे ब्रैकेट्स को मैं 0 कर दूंगा। यहाँ पे 0 है, 0 का मतलब क्या है, सारे ब्रैकेट 0 है।
और लास्ट हुआ 1, यहाँ पे 1 डालूंगा, सब 0 कर दूंगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो इससे मुझे क्या मिल रहा है? इससे मुझे मिल रहा है बाइनरी फॉर्म मिल रहा है मेरा। अभी मुझे इसका डिफॉल्ट मास पता लगाना है। डिफॉल्ट मास पता लगाना है मतलब क्या? यहाँ पे 28 दिया है, मतलब 28 नंबर ऑफ बिट्स के जगह मैं 1 डालूंगा। 28 बार मैं 1 लिखूंगा, 1 1 1 1 1, और रेस्ट 0 कर दूंगा, रेस्ट को 0 कर दूंगा। और फिर क्या परफॉर्म करूंगा? एक एंड ऑपरेशन। क्या हो रहा है बार बार? एंड ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा उस पर। एंड ऑपरेशन क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन होता है, सिंपल मल्टीप्लाई करना मतलब एंड ऑपरेशन होता है। तो 0 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना होता है? 0 ही होता है। इतना पता है हमें, 0 से कोई भी नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको वैल्यू, उसकी वैल्यू जो होती है वो 0 ही आती है। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 ही होता है। तो जहां 1 मल्टीप्लाई बाय 1 है वहां पे मैं 1 लिख दूंगा। वन, यहाँ पे सेकंड वैल्यू 1 हो रही है। बताओ आशीष क्या क्या आएगा? सॉरी, पहली वैल्यू 0 है, फिर 1, रेस्ट, रेस्ट क्या होगा? रेस भी 0 होगा, 0। रेस्ट 0 होगा। अभी इसमें क्या डालूंगा मैं? सब में 0 होगा, लास्ट में 1 होगा। सब में 0, लास्ट में 1। अभी इसमें जल्दी गाइस, मीटिंग एंड हो रही है, 10 मिनट। इसमें क्या होगा? हेलो, आवाज आ रही है शादाब? आशीष, शादाब, प्लीज आंसर। और ये सब में 0 आएगा। सब में 0 आएगा, और इसमें? इसमें क्या आएगा? शादाब, आशीष, इसमें क्या आएगा? सब में 0 आएगा। क्लियर है यहाँ अरे तक? सब में 0 आएगा लास्ट। ठीक है, सब में 0 आएगा। अभी ये जो बाइनरी फॉर्म है, अगर इसको मैं डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करूँ तो मुझे क्या मिल रहा है? यही नंबर ही मिल रहा है, 0 1 0 0 0 0। तो 1 कहाँ पे? 64 है, तो मुझे क्या मिल रहा है? सिंपली 64 मिल रहा है, डॉट। ये लास्ट में 1 है, मतलब क्या मिल रहा है? 1 मिल रहा है मुझे, 1 मिला। और ये तो 0 हुआ, और ये भी 0 हुआ, तो इसको मैं सिर्फ 0 लिख दूंगा और डॉट 0 लिख दूंगा। हाँ, क्लियर है? तो ये मुझे क्या मिला मेरा? क्या है शादाब ये मेरा? ब्लॉक आईडी, या फिर नेटवर्क आईडी बोलते हैं जिसको। ब्लॉक आईडी मिल गया मुझे, मतलब ये बता रहा है मेरा नेटवर्क क्या है। ये 64.1.0.0, ये एग्जांपल लिया था ना आपने, ये मेरा नेटवर्क आईडी है। तो ये मेरा नेटवर्क आईडी है। ये नेटवर्क के अंदर ये मेरा एक आईपी एड्रेस है मशीन का। और यहाँ पे कितने आईपी एड्रेसेस हो सकते हैं शादाब? कितने हो सकते हैं? 14 नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस यूजेबल है। तो अभी मैंने क्या बताया था? यहाँ का जो है 28 बिट तो मेरा रिजर्व्ड है, मैं सिर्फ चेंज कर सकता हूँ ये लास्ट में। ये लास्ट के जो 4 0 है ना, तो एक काम करते हैं अपन ना, क्या इसको ऐसे लिख लेते हैं, 64.1.0.1 है ना, इसको बाइनरी फॉर्म में। ये लास्ट का जो बिट है ना सिर्फ, क्योंकि ये 28 तक इधर तक रिजर्व्ड है, तो ये लास्ट का बिट है, इसको ओपन करते हैं और इसको बाइनरी फॉर्म में लिखते हैं। 1 1 1।
1 2 3 4, ठीक है। इतना बिट जो है, इतना, इसको मैं हाईलाइट कर लेता हूँ। सॉरी, ये जो बिट है इतना, ये मेरा रिजर्व्ड है, इसको मैं हाथ नहीं लगाऊंगा अभी। ये मेरा नेटवर्क आईडी बता रहा है, बता रहा है कि कौन से नेटवर्क में। सिर्फ जो चेंजेस हो रहे हैं ना, ये लास्ट के नेटवर्क में चेंजेस हो रहे हैं। अभी मैं इसको कॉपी करता हूँ और लास्ट में लिखता हूँ। और इसमें अभी क्या चेंजेस हो गए, 0 0 0 0 0 1 डालूंगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्या आएगा मेरा, 0 0 1 0। नेक्स्ट क्या आएगा, 64, सॉरी, नेक्स्ट क्या आएगा। ऐसे वो आगे आगे बढ़ते 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 यहाँ पे नीचे, और ऐसा, और बढ़ते बढ़ते लास्ट में क्या आएगा मेरा, 64 1 1 1 1। तो ये क्या बनेगा मेरा लास्ट का, 64.1.0.255। 255 है ना। तो मेरा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है आईपी एड्रेस, 64 64.1.0.0 से लेके 64.1.0.255। क्या समझ रहा है यहाँ पे, मेरी रेंज जो है यहाँ से लेके यहाँ तक जा रही है गाइस, यहाँ से लेके यहाँ तक जा रही है। समझ रहा शादाब, हेलो, हाँ हाँ। ध्यान नहीं दे रहे हो ऐसा लग रहा। तो मेरा पहला आईपी एड्रेस क्या आएगा, बताओ गाइस। कितने नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस है, 14 नंबर ऑफ आईपी एड्रेस यूज कर सकता हूँ। पहला क्या बनेगा, 1 बनेगा। सेकंड क्या बनेगा, ये सेकंड मशीन है, चलो सेकंड क्या बनेगा, 64.1.0.2 बनेगा। थर्ड क्या बनेगा, 64.1.0.3। सिर्फ लास्ट में थोड़ा चेंजेस करते जाऊंगा मैं। फोर, ये बनेगा 5, ये 6, ये 7। ऐसे करते करते ये 14 आईपी एड्रेसेस मैं मशीन को दे दूंगा। समझ रहा गाइस, क्लियर है यहाँ तक। क्या किया मैंने, पोस्ट आईडी, ब्लॉक आईडी। ब्लॉक आईडी से क्या पता लग रहा मेरा, मेरा मैं कौन से नेटवर्क में हूँ ये पता लग रहा। और होस्ट आईडी क्या बता रहा कि मशीन में कौन सा आईपी एड्रेस, कौन से मशीन का कौन सा नंबर है। तो ये 1 हुआ, ये पहला मशीन, ये सेकंड मशीन, ये थर्ड मशीन, ये फोर्थ मशीन। तो अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ, ये मेरा राउटर है, ये राउटर से मुझे कोई पैकेट सेंड करना है, ठीक है। पहले तो ये ब्लॉक आईडी जो है इसका ये है 64.1, ठीक है। ये 64.1 से आइडेंटिफाई करेगा कि कौन से नेटवर्क पे मेरा, ओके 1 सेकेंड, थिंक आशीष वोंट बी एबल टू कंटिन्यू, कोई नहीं। तो यहाँ पे ये पैकेट को मुझे सेंड करना है, तो नेटवर्क आईडी से क्या पता लगेगा कि ये कौन से नेटवर्क में जाना है। और लास्ट में मुझे ये पैकेट मेरे मशीन पे चाहिए। और मेरा मशीन, मेरा नाम है मशीन का विनायक, होस्ट होस्ट नेम विनायक है। बट मशीन का कोई तो आईपी एड्रेस होगा ना। मेरी मशीन का आईपी एड्रेस है 64.1.0.4। तो ये कहीं पे भी नहीं जाके सिर्फ मेरे मशीन पे आएगा, क्योंकि ये होस्ट आईडी से आइडेंटिफाई करेगा कि ये यही मेरा मशीन है विनायक जिसका नाम है, ठीक है।
क्लियर है यहाँ तक शादाब? हाँ क्लियर है भाई। ठीक है भाई, अपन एक काम करते हैं, कल सबनेटिंग करते हैं, ठीक है? हाँ हाँ भाई। तो कल सबनेटिंग कंप्लीट हो जाएगा और डीएचसीपी सर्वर स्टार्ट कर देते हैं। तो सबमिटिंग हो जाएगा, मतलब अभी अपना पूरा ऑलमोस्ट आईपी का टॉपिक खत्म ही होने वाला आईपी है। का टॉपिक खत्म हो रहा है अभी, डीएचसीपी सर्वर स्टार्ट हो जाएगा। मैं देखूंगा कि एज्योर पे मुझे लैब बनानी आती है या नहीं। पॉसिबल हो जाएगा वो उसमें, क्योंकि इसमें तो डाउनलोड करो, उसका आईएसओ फाइल होता है, उसे डाउनलोड करने का वो 6 GB का होता है, तो उसे बहुत टाइम लग जाएगा। हाँ, फिर बाद में इंस्टॉल करो, मशीन का बहुत कैपेसिटी कंज्यूम करता है वो। तो मैं देखता हूँ उससे, अगर इसमें पॉसिबल हो सके तो एज्योर पे बनाने में, एज्योर पे वर्चुअल मशीन बना देता हूँ और फिर हम कल सबनेटिंग कंप्लीट कर लेंगे और डीएचसीपी सर्वर से स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है? हाँ, मतलब आईपी चलिए, तक आज खत्म हो अभी कैसे, जाएगा। आज ज्यादा लोग नहीं है तो आज इसे इसलिए मैं अभी स्टॉप कर रहा हूँ। आगे करने से फायदा नहीं, कल और लोग हो गए तो और जरा डिटेल में अपन सीखेंगे, ठीक हाँ है? हाँ। और नए नए क्वेश्चन आएगा ना, हाँ। जितने ज्यादा लोग